बात अब पंजाब की कर लेते हैं, क्योंकि पंजाब में इस वक्त सियासत है किसानों को लेकर। रेलगाड़ियों की अगर बात करें तो पटरियों पर रेलगाड़ी नहीं दौड़ रही हैं, मालगाड़ी नहीं दौड़ रही हैं, क्योंकि पंजाब में मालगाड़ियां शुरू करने से रेलवे बोर्ड का पूरी तरीके से इनकार हुआ है। 12 नवंबर तक कोई भी ट्रेनें नहीं चलेंगी। तो आपको बता दें इस वक्त की अहम जानकारी है, जहां मालगाड़ी और ट्रेन एक साथ शुरू करने के पक्ष में रेलवे बोर्ड जो है वो अब नहीं है, वहीं मालगाड़ियों और ट्रेन को क्लियरेंस नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की अहम जानकारी पंजाब से है, जहां मालगाड़ियां शुरू करने से रेलवे बोर्ड ने पूरी तरह से इनकार कर दिया है और 12 नवंबर तक नहीं चलेंगी कोई भी ट्रेनें। तो रेलवे से बातचीत की गई थी पंजाब सरकार की तरफ से। हालांकि अगर केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से मालगाड़ी पर रोक लगा दी, जिसके बाद जब हम कल की तस्वीर देखते हैं तो कुछ कांग्रेस के सांसदों ने भी मुलाकात की थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से। जिसके बाद ये तस्वीर देखने को मिली जब उनका बयान सामने आया कांग्रेस सांसद का, तो वो कह रहे थे कि हमारी बातचीत हुई है और मालगाड़ी जल्दी पटरियों पर दौड़ती हुई दिखेंगी। हालांकि जो अभी खबर मिल रही है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि 12 नवंबर तक कोई भी ट्रेनें नहीं चल रही हैं। मालगाड़ियों की जहां तक हम बात करते हैं तो मालगाड़ी और ट्रेन एक साथ शुरू करने के पक्ष में रेलवे बोर्ड है, और रेलवे बोर्ड ये कह रहा है कि हम सिर्फ मालगाड़ियों को पटरियों पर नहीं दौड़ने दे सकते, क्योंकि सिर्फ मालगाड़ी अगर पटरी पर दौड़ेंगी तो इसमें सियासत भी होगी और सिर्फ पंजाब सरकार अपना भला चाहेगी, जबकि हम सभी का भला चाहते हैं, हम आम लोगों का भला चाहते हैं। उन लोगों की बात करें तो लोग भी रेल के माध्यम से पहुंच सके दूसरे राज्यों में, क्योंकि जो पंजाब से आगे राज्य हैं, जम्मू कश्मीर है, वहां तक भी तमाम संसाधन पहुंचने चाहिए। ये रेलवे बोर्ड की तरफ से कहा गया है और मालगाड़ियों और ट्रेन को क्लियरेंस नहीं मिलती हुई फिलहाल नजर आ रही है। हालांकि अगर पटरियों पर कब दौड़ेगी, 12 नवंबर के बाद की स्थिति पता लग पाएगी और पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल पटरियों पर मालगाड़ी और कोई भी ट्रेन नहीं दौड़ रही पंजाब के अंदर। तो कृषि कानून को लेकर के पूरा विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद से जो किसान थे वो धरना प्रदर्शन पे बैठ गए थे और इसी के चलते उन्होंने रेल रोको आंदोलन की शुरुआत करी थी, जिसके बाद से मालगाड़ियां जो है वो भी ठप हो गई थी और पंजाब में अब मालगाड़ियां शुरू करने को रेलवे बोर्ड अभी तक उनकी तरफ से इनकार कर दिया गया है, जिससे उन्होंने कहा है कि मालगाड़ी और जो ट्रेनें हैं उनकी शुरुआत जो है वो एक साथ की जाएगी और मालगाड़ियों और ट्रेन को अभी तक कोई भी क्लियरेंस नहीं मिली है। इससे पहले ये कहा गया था कि काफी सारी दिक्कतें हो रही है, जिस तरह से मालगाड़ियां जो है वो ठप पड़ी हुई है, क्योंकि पंजाब की अगर बात करें तो बिजली भी पंजाब को बाहर से लेनी पड़ रही थी और जो आम जनता है, त्योहार का सीजन है, काफी कुछ दिक्कतें आ रही हैं जिस तरह से। तो हमारे संवाददाता नवदीप छाबड़ा हमारे साथ जुड़ गए। नवदीप, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि पंजाब में अब मालगाड़ियां जो हैं उनको शुरू नहीं किया जा रहा है और रेलवे बोर्ड की तरफ से इनकार कर दिया गया है, तो क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आ रही है? देखिए कीर्ति, बिल्कुल लगातार ये प्रयास किए जा रहे थे। पंजाब के मुख्यमंत्री ने इसको लेकर बकायदा पत्र भी जो है पीयूष गोयल को लिखा था और बकायदा उनसे बातचीत भी की थी कि पंजाब के अंदर जो रेलवे ट्रैक है वो खाली करवा लिए गए हैं, रेलवे स्टेशन से किसान उठ चुके हैं और पंजाब के अंदर मालगाड़ियां शुरू की जाए। 2 बार पंजाब की जो सांसद है कांग्रेस के, वो दिल्ली के अंदर लगातार पीयूष गोयल से मुलाकात करते हैं और कल आपने देखा होगा केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह है, उनसे भी कल पंजाब के जो जितने भी सांसद थे कांग्रेस के, उनकी मुलाकात हुई थी और पंजाब के तमाम जो हालातों से उन्हें अवगत कराया गया था। हालांकि जब ये मीटिंग खत्म हुई थी, बैठक खत्म हुई थी, तो उसके बाद जब पंजाब कांग्रेस के सांसद जो मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि बातचीत जो है वो बहुत अच्छी रही है और अमित शाह जी ने ये माना है कि पंजाब जो है वो बहुत एक विकासशील राज्य है और उनकी अनदेखी हम नहीं कर सकते। जल्द पंजाब के मुद्दों पर जो है गंभीरता से विचार किया जाएगा और पंजाब की मुश्किलों का हल किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब पंजाब, लेकिन नवदीप, तमाम बातें हम सुन रहे हैं, आप भी लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन इसका हल क्या है? क्योंकि कांग्रेस के सांसद अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं, रेलवे बोर्ड कह रहा है कि हम मालगाड़ी दौड़ने नहीं देंगे, तो आखिर पंजाब में जो मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा खासकर पंजाब को, क्योंकि ये पंजाब सरकार के लिए मुश्किल नहीं है, ये आम लोगों के लिए भी मुश्किल है। कोयला नहीं पहुंचेगा, बिजली नहीं आएगी और अगर किसानों की बात करें, किसानों को मुश्किल होगी, तो पंजाब में जो सियासत है उसका खामियाजा तो आम लोग भुगत रहे हैं, आम जनता पिस रही है इसमें। देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये किसान आंदोलन है, वर्चस्व की लड़ाई पंजाब और केंद्र के बीच जो है कहीं ना कहीं वो बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कल मैं वही बता रहा था, जब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए थे तो उनका साफ तौर पर कहना था कि पंजाब के किसान संगठन या सरकार ये तय नहीं करेगी कि मालगाड़ियां चलेंगी, यात्री ट्रेन नहीं चलेगी। उनको साफ तौर पर कहा कि सबसे पहले तो रेलवे ट्रैक और रेलवे परिसर, जितना एरिया रेलवे का है, जब तक वो पूरी तरीके से खाली नहीं होता तब तक हम ट्रेन नहीं चलाएंगे। और दूसरा उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि ये सिलेक्शन नहीं चलेगी
कि मालगाड़ियां चलाने की अनुमति दे रहे हैं, यात्री ट्रेन नहीं चलेगी। तो उनका साफ तौर पर कहना था कि रेलवे दोनों ट्रेनें चलाना चाहता है और जब तक क्लियरेंस पंजाब सरकार की तरफ से नहीं मिलती तब तक ट्रेनें नहीं चलती। तो फिलहाल 12 नवंबर तक पंजाब के अंदर ट्रेनों को अब पूरी तरीके से नहीं चलाने के लिए पूरे तरीके से रेलवे बोर्ड ने यह साफ कर दिया। लेकिन हर्ष, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोयला, बीज, खाद को लेकर तो सबसे बड़ी दिक्कत तो है ही है, लेकिन उन लोगों को दिक्कत आ रही है जो पंजाब आना चाहते हैं या पंजाब से बाहर जाना चाहते हैं। आप समझिए, क्योंकि त्योहारों का सीजन है और पंजाब के लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो जवान हैं जो इंडियन आर्मी के अंदर जो है वो जॉब करते हैं, वहां पर अपनी सेवाएं देते हैं और 2 या 3 बार साल के अंदर उन्हें केवल छुट्टी मिलती है, या फिर बिजाई के समय या फिर दिवाली को लेकर। तो ऐसे में हजारों ऐसे लोग हैं जो बाहरी राज्यों से पंजाब आना चाहते हैं, जो आर्मी के अंदर सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन ट्रेन नहीं चलने की वजह से वो पंजाब नहीं आ पा रहे हैं। उनके लिए भी आना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हवाई सफर जो बहुत महंगा है और दूसरा कहीं ना कहीं बसों के जरिए वो सफर नहीं कर सकते इतना लंबा। यही कारण है कि उनको भी एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन अब नवदीप क्या होगा, क्योंकि जब हम पंजाब के अंदर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं किसानों को पंजाब सरकार पर भरोसा था और वो पंजाब सरकार उनका भरोसा क्या हासिल कर पाई है, या फिर जब हम किसानों का जिक्र करते हैं तो किसान अब अगला कदम क्या उठाएंगे, क्योंकि पंजाब में सियासत गर्म है और कहीं ना कहीं सियासत का असर जम्मू कश्मीर के लोगों को भी पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो लोग इस राज्य से आगे की ओर जाना चाहते हैं या फिर आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें दोहरी मार झेलनी पड़ रही है और खाद्य आपूर्ति भी आगे वाले राज्य में नहीं हो पा रही है। तो आखिर इसका हल क्या होगा जब आप किसान संगठनों से बातचीत करते हैं नवदीप? देखिए, बिल्कुल हर्ष, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब जो कहीं ना कहीं केंद्र ने गेंद पूरी तरीके से पंजाब के पाले में डाल दी है कि वो ट्रेनें शुरू करने के लिए तैयार है, लेकिन मालगाड़ियों की सिलेक्शन नहीं चलेगी। यात्री ट्रेन को लेकर भी पंजाब सरकार को क्लियरेंस पूरी तरीके से देनी होगी। अब जाहिर सी बात है कि अब देखना होगा कि पंजाब कांग्रेस के सांसद की कल बैठक ये खत्म हुई है, रेलवे बोर्ड का बयान भी आ चुका है। आज संभावना जरूर है कि पंजाब सरकार के कई मंत्री हो सकता है कि वो जो किसान संगठनों से बातचीत करें, क्योंकि कल केंद्रीय जो कृषि मंत्री है नरेंद्र तोमर, उनका भी बयान सामने आया था और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर किसानों को समस्या है तो वो खुद किसानों से आधी रात को भी बात करने को तैयार है। यानी कि बातचीत के चैनल दोनों तरफ से शुरू किए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि किसान जो लगातार इस बात पर लगातार अडिग थे कि यात्री ट्रेन शुरू नहीं करेंगे, पहले उन्होंने मालगाड़ी चलाने की अनुमति दी। अब देखना ये होगा कि अगर पंजाब के किसान थोड़ा बैकफुट पर आते हैं, थोड़ा अपने फैसले में बदलाव करते हैं, क्योंकि पहले भी उन्होंने पंजाब के हित को देखते हुए मालगाड़ी चलाने की अनुमति देने का फैसला लिया था। अब क्योंकि रेलवे बोर्ड ये साफ तौर पर कह रहा है कि जब तक यात्री ट्रेन नहीं चलेगी हम मालगाड़ियां नहीं चलाएंगे, 12 नवंबर तक पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है, तो जाहिर सी बात है अब पंजाब के किसानों को, संगठनों को सोचना होगा। पंजाब सरकार अब एक बार फिर उनसे बैठक करेगी और उनसे बातचीत करेगी कि आप पंजाब हित में कम से कम जो यात्री ट्रेन जो है उनको भी चलाने की जो है वो छूट दें, आप ट्रेनों से या ट्रैक से पूरी तरीके से हट जाएं। लेकिन अब देखना ही होगा, क्योंकि किसान संगठन हालांकि 2 दिन पहले तक मैं आपको बताना चाहूंगा, उनका साफ तौर पर यही कहना था, क्योंकि कई किसान संगठन ऐसे भी हैं, उनका यहां तक कहना था कि अगर फसल की बिजाई नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो खेत खाली छोड़ने को तैयार है, लेकिन आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब देखना ही होगा कि अब जब तलवारें खिंच चुकी हैं, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप या कह सकते हैं कि वर्चस्व की लड़ाई केंद्र और पंजाब के बीच जारी है। लेकिन देखना यही होगा कि किसान संगठनों के साथ जब पंजाब सरकार के मंत्री बातचीत करेंगे तो क्या कुछ फैसला आने वाले दिनों को होता है। लेकिन फिलहाल जो किसान संगठन है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि 26 और 27 नवंबर को दिल्ली जाने का कार्यक्रम है पंजाब का। बिल्कुल, और ये स्थिति कब तक रहेगी ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे दर्शकों